राधे राधे, कैसे हो आप लोग। ये हमारा एक्सरसाइज 3.1 है जिसमें हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, हमें बताना है कि ऑर्डर क्या होगा इस मैट्रिक्स का। ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इस मैट्रिक्स में, और ये A13 कौन सा है, A21 कौन सा है, A33 कौन सा है, A24 कौन सा एलिमेंट है, A23 कौन सा एलिमेंट है, हमें ये बताने हैं। तो इसे करने से पहले कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो हम एक बार देख लेते हैं। ये हमारा मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स हमेशा इस फॉर्म में होता है और एलिमेंट ना यहाँ पे क्या लिखा है A11। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब होता है पहली बात तो A11 का पहला वन जो है वो रो बताएगा कि रो में कौन सा रो में है, और जो दूसरा जो सेकंड प्लेस पे है ना यहाँ पे वन है, ये बता रहा है कि पहला कॉलम में है। अब रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है वो देख लो। अगर आप ऐसे जाओगे 1 2 3, 3 रो है इस मैट्रिक्स के पास। देखो लेफ्ट टू राइट जाओ, 1 2 3, 3 है ना, 3 रो बोलेंगे इसे हम। और अप टू डाउन जाओ, 1 2 3, तो 3 कॉलम है। ठीक, 3 रोज हैं और 3 कॉलम है। तो इसका ऑर्डर क्या होगा, पहले आप रो लिख दो, क्रॉस कॉलम लिख दो। रो कितने हैं 1 2 3, तो 3 लिखा हुआ है यहाँ पे, और कॉलम कितने हैं 3, तो क्रॉस 3। इसे मल्टीप्लाई मत समझना, ये लिखने का तरीका है ऑर्डर को। इसमें क्या करना पड़ता है, हमें पहले रो कितने हैं वो लिखना पड़ता है, फिर कॉलम कितने हैं वो लिखना पड़ता है। इस मैट्रिक्स के पास रो और कॉलम दोनों 3 3 हैं, इसलिए यहाँ पे 3 क्रॉस 3 लिखा है। और हमने रो को ना कई बार m से डिनोट करते हैं और कॉलम को n से करते हैं। यहाँ पे लिखा भी है मैंने, m जो है नंबर ऑफ रोज है और n जो है नंबर ऑफ कॉलम्स है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि रो कौन सा है। अगर मैं ये पूछूँ आपसे कि ये एलिमेंट कौन से रो में है, तो आप क्या बोलोगे, भैया फर्स्ट रो सेकंड रो, ये सेकंड रो में है। अगर मैं पूछूँ यही एलिमेंट कौन से कॉलम में है, तब आप क्या बोलोगे, भैया पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, थर्ड कॉलम में है। अब देखो सेकंड रो थर्ड कॉलम, 2 3 लिखा है यहाँ पे, 2 3 है ना। इसका मतलब क्या है, A33 का कौन से रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो में है कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड कॉलम, A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम। बात समझ में आई। जो ये लिखे है ना A33 A32 A31, ये बता रहा है कि कौन से रो में है, कौन से कॉलम में है। ये एलिमेंट कौन से रो में है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड रो में है, इसलिए 3। कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम है ना, इसलिए A31। बात समझ में आई। तो हमने सारी बातें कर चुके हैं हम। और एक बात और है जानना कि ना, जब पूछूं मैं आपसे कि ऑर्डर क्या होगा मैट्रिक्स का, तब आप ये लिखोगे नंबर ऑफ रोज क्रॉस नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, यहाँ पे मैट्रिक्स के इस साइड में। और अगर मैं पूछूं एलिमेंट्स कितने हैं, तब आप क्या करोगे, इन्हें काउंट कर लोगे, या आप जो यहाँ पे ऑर्डर है ना उसे मल्टीप्लाई कर देना। 3 और 3 9, इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। या तो काउंट कर लो या इन्हें मल्टीप्लाई कर लो 3 3 को। ठीक, ये बात याद रहेगी। अब हम इस क्वेश्चन करते हैं। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स क्या है बताओ, रोज कितने हैं 1 2 3, तो इसके पास 3 रोज है, तो मैंने लिख दिया 3। कॉलम कितने हैं 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4 इसका ऑर्डर है। ठीक है, पहले का आंसर आ गया। अब बात करें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो मैंने क्या बताया था अभी, एलिमेंट्स कैसे काउंट करेंगे हम, या तो इसे काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, या जो ऑर्डर निकाला है हमने उसे मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 4 12, जो अच्छा लगे कर लो। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए, 12 हो गए। ठीक, सेकंड का भी आंसर आ गया। अब थर्ड की बात करते हैं। राइट द एलिमेंट A13। A13 क्या है बताओ, मतलब 1 मतलब पहला रो, 3 मतलब थर्ड कॉलम। तो फर्स्ट रो कौन सा है हमारा, ये हमारा फर्स्ट रो है, और कॉलम थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो हमें क्या मिला 19 मिला। फिर रिपीट करूँ, पहला रो थर्ड कॉलम, तो ये हमारा पहला रो है, ये हमारा दूसरा रो है, ये हमारा तीसरा रो है। तो पहला रो तो ये है, कॉलम थर्ड की बात हो रही है, तो ऊपर से नीचे जाओ, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, तो पहला रो और थर्ड कॉलम में हमें मिला 19, तो इसका होगा हमारे पास 19 आंसर। ठीक, A21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट रो और सेकंड रो, तो ये हो गया हमारे पास, फर्स्ट कॉलम में यही है 35, तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 35। थर्ड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, तो यहाँ पे इस रो की बात हो रही है। कॉलम कौन सा है, थर्ड कॉलम है, तो फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम थर्ड कॉलम, हमें क्या मिला -5 मिला, तो यहाँ पे हमें -5 मिल गया। A24 मतलब सेकंड रो फोर्थ कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड रो, सेकंड रो ये है हमारा,
कॉलम कौन सा बात हो रही है, फोर्थ की, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, तो ये हमें क्या मिला, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम में 12 मिल गया, ये हमारा 12 आ गया। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो सेकेंड रो ये है, कॉलम थर्ड है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, क्या है यहाँ पे 5/2 है, तो हमें 5/2 मिल गया। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया, बस हमें यही करना था। ठीक, छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना, भूलना मत। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट्स, अगर एक मैट्रिक्स के पास 24 एलिमेंट्स है तो बताओ व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, उसके पास क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर्स हो सकते हैं जब उसके पास 24 एलिमेंट्स है। और कहा गया है व्हाट इफ इट हैज़ 13 एलिमेंट्स, तब क्या होगा जब 13 एलिमेंट्स होंगे। ऑर्डर पूछ रहा है, पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या है। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक छोटी सी बात की थी कि ना, जो हमारा ऑर्डर होता है मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स देखा था हमने, है ना, इसका ऑर्डर क्या है 3x3, क्योंकि 3 रोज है और 3 कॉलम्स है। अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे इसकी ऑर्डर को, जो रोज और कॉलम है, हमने m और n लिखा था, तो अगर m इंटू n करोगे मतलब 3 इंटू 3 करोगे, तब आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाते हैं, है ना। 3 इंटू 3 क्या आएगा, 9 आएगा। 9 एलिमेंट्स हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सही बात। तो इसी को यूज़ करने वाले हैं, सिंपल सी बात कि ऑर्डर पूछा गया है, तो ऑर्डर क्या होगा, नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स होगा, m इंटू n होगा। तो बस चेक कर लो कि किसे मल्टीप्लाई करने में 24 आता है, सिंपल सी बात, किसे मल्टीप्लाई करने पे 24 आता है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 24 किसे मल्टीप्लाई करने पे आएगा। अगर मैं एक रो ले लेता हूँ, एक रो, ठीक है, और 24 कॉलम ले लेता हूँ, मल्टीप्लाई करो, 1 इंटू 24 आएगा, है ना। m इंटू n हमारा नंबर ऑफ एलिमेंट्स आता है, एलिमेंट्स 24 है, तो m ये रहा, n ये रहा, चेक करो 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो एक तो ये हो गया हमारा पास पॉसिबल ऑर्डर। अब बात करते हैं, ऐसे ही आप चेक करते जाओ, क्या 2 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है, 12 बार में आता है, तो 2 क्रॉस 12 एक ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, 2 के बाद 3 आता है, 3 के टेबल में 24 आता है, हाँ बिल्कुल आता है, 3 8 जा 3 क्रॉस 8। अब आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 4 पे आते हैं, 4 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 4 6 जा 24। उसके बाद 5 में आते हैं, 4 के बाद 5 आता है, 5 में आता है 24, नहीं आता। 6 में आ जाओ आप, 6 के टेबल में 24 आता है, बिल्कुल आता है, 6 क्रॉस 4 6 4 24, ठीक है। तो ये मैं ऑर्डर लिख रहा हूँ, ये मल्टीप्लाई का साइन नहीं है, मैं बस चेक कर रहा हूँ। 1 इंटू 24 कितना आएगा, 24 आएगा, तो ये ऑर्डर हो गया 1 क्रॉस 24, ठीक है। देखो अब ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे, 4 क्रॉस 3 सॉरी 4 क्रॉस 6 और 6 क्रॉस 4 आ गया, तो इनको भी उल्टा कर दो, सिंपल सी बात, शॉर्टकट बता रहा हूँ मैं। 8 क्रॉस 3 कर दिया हमने, 3 क्रॉस 8 को, 2 क्रॉस 12 को 12 क्रॉस 2 कर दो, और 1 क्रॉस 24 को 24 क्रॉस 1 कर दो, ठीक है। तो ये हमारे पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, ठीक। सेम टू सेम ये काम हमें यहाँ पे भी करना है। जब एलिमेंट 13 होंगे तब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या क्या होंगे, तो सिंपल सी बात है कि एक बार आप 13 तो एक प्राइम नंबर है, 1 के टेबल में आता है, तो 1 क्रॉस 13 एक ये आ गया, क्योंकि 1 इंटू 13 आएगा, और तो कोई टेबल में आएगा नहीं 13 हमारा। तो अब क्या आ सकता है, 13 के टेबल में आता है 13, तो 13 क्रॉस 1, तो ये हमारे 2 पॉसिबल ऑर्डर्स आ गए, ठीक है। तो सिंपल थे, हमें इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ओके, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था, सेम टू सेम वैसे ही करना है, कुछ भी अलग नहीं है। बस यहाँ पे 18 एलिमेंट्स दे रखा है, वहाँ पे कुछ और था, 24 एलिमेंट था। तो अब हम क्या करेंगे, 18 एलिमेंट है ना, तो 18 एलिमेंट कब कब पॉसिबल है, क्या रोज़ लें क्या कॉलम लें जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 18 मिल जाए, सेम वही बात करनी है हमें, है ना। तो 18 कब कब आएगा, तो 1 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है, 1 इंटू 18, तो एक पॉसिबल ऑर्डर हो गया हमारा 1 क्रॉस 18, ठीक है। क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, 18 मिलेगा, 18 हमारा एलिमेंट है, ठीक है। ये हमारा क्या है, m है, ये हमारा क्या है, n है। तो एक पॉसिबल ऑर्डर क्या हो गया, 1 क्रॉस 18। अब बात करते हैं 1 के बाद किसके टेबल में आता है, 18। 1 के बाद 2 में आओ, 2 में 18 आता है, बिल्कुल आता है, कितने बार में आता है, 9 बार में आता है। तो 2 क्रॉस 9 हमारा सेकंड पॉसिबल ऑर्डर आ गया। उसके बाद 2 के बाद 3 के टेबल में आता है, बिल्कुल आता है, 3 6 18,
तो 3×6 एक हमारा पॉसिबल ऑर्डर आ गया। फिर आते हैं आगे, 3 के बाद 4 के टेबल में आता है, नहीं आता। 18 हमारा 5 के टेबल में 18 नहीं आता है। 6 के टेबल में 18 आता है, बिल्कुल आता है। कितने बार में आता है? 6 3 18, 6×3, 3×6, फिर 6×3 आ गया। मतलब अब ये उल्टा जाएगा, ठीक है, सिंपल सी बात। अब किस में आएगा? 9×2 में आएगा। 2×9 है ना, इसको उल्टा कर दो, 9×2। उसके बाद पीछे जाओ, 1×18, इसको उल्टा कर दो, 18×1। किसी को डाउट हो भैया ये कैसे कर दिया? सिंपल सी बात है। 3×6 के बाद हमें क्या मिला? 6×3 मिला। अब जाओगे आप 6 के बाद 7 पे जाओगे तो नहीं आएगा, 8 पे जाओगे नहीं आएगा, 9 पे जाओगे तभी आएगा, 10 पे जाओगे नहीं आएगा 18, 10 के टेबल में 18 नहीं आता है, 11 के टेबल में 18 नहीं आता है, 12 के टेबल में 18 नहीं आता है, 13 के टेबल में 18 नहीं आता है, 14 में भी नहीं आएगा, 15 में भी नहीं आएगा, 16 में भी नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, 18 बन जाए 18 आता है, ठीक है ना। तो यही तरीका है करने का, जल्दी हो जाएगा ऐसे करोगे तो सेम आ जाए। उसके बाद रिवर्स ले जाओ। अब बात करते हैं इसकी, मैट्रिक्स में अगर 5 एलिमेंट है तो बताओ क्या पॉसिबल ऑर्डर होगा। ये तो एक प्राइम नंबर है ना, मतलब 5 हमारा 1 के टेबल में आता है और 5 के टेबल में आता है, बस और किसी में आता नहीं है। तो 1×5 एक ये आ जाएगा और एक आ जाएगा हमारा 5×1, क्योंकि इन्हें मल्टीप्लाई करने पे हमें 5 मिलेगा और किसी में मिलेगा ही नहीं। तो हमारे पास दोनों के आंसर आ गए। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, हमें एक 2×2 मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, मतलब बनाना है। और गिवन क्या है हमारे पास? हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय, उसके जो एलिमेंट्स है वो हमें ये गिवन है, ठीक है। पहले ये वाला करते हैं, बाद में ये दोनों करेंगे। तो एलिमेंट्स गिवन है हमें, ये एलिमेंट्स क्या होते हैं? ये होते हैं A11, A12, A21, A22। ये पता है सबको। A11 क्यों है? ये पहला रो पहला कॉलम इसलिए 1 1, पहला रो दूसरा कॉलम इसलिए A12, दूसरा रो पहला रो ये है, दूसरा रो पहला कॉलम इसलिए A21, और ये वाला दूसरा रो और दूसरा कॉलम इसलिए A22। तो हमें करना क्या है? सिंपल सी बात करनी है हमें। यहाँ पे क्या है? I हमारा ये होने वाला है, जो यहाँ पे 1 1 लिखा है ना, जो पहला वाला 1 है वो I है और जो बाद वाला 1 है वो J है। इसमें बात करें तो पहला जो लिखा है वो सब में जो पहले लिखे हुए हैं वो I है और जो बाद में लिखे हुए हैं वो J है, सिंपल सी बात। इसकी बात करें तो I क्या है हमारा? पहला जो लिखा है 2 वो I है, बाद वाला जो 2 है वो J है, ठीक। तो हमें पहला एलिमेंट निकालने के लिए, A11 निकालने के लिए, जहाँ पे I होगा वहाँ पे 1 पुट करोगे, जहाँ J होगा वहाँ पे पीछे क्या है? 1 है तो 1 पुट करोगे, ठीक है। सिंपल सी बात समझ में आई? कहाँ पुट करना है? इसमें पुट करना है। मैं फिर रिपीट करता हूँ, A11 की वैल्यू निकालनी है तो यहाँ पे I 1 है और J भी 1 है, तो इसमें जहाँ पे I है वहाँ पे 1 पुट कर दो, जहाँ पे J है वहाँ पे भी 1 पुट कर दो। तो 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 आएगा, ठीक है। 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में नीचे 2 है, तो हमें क्या मिला? 1 + 1 मतलब 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 मतलब 2 मिलेगा, ठीक। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाले की, जो कि क्या है हमारा? A12। तो हमारा A12 क्या आएगा? A12 इज इक्वल टू, जहाँ पे भी I है वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ पे भी J है वहाँ पे 2 पुट करो। तो 1 + 2 अपॉन में 2 का ऊपर में होल स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी? 1 + 2 मतलब 3 का होल स्क्वायर 9, 9/2 ये वैल्यू मिलेगी। उसके बाद हमें क्या निकालना है? A21 निकालना है, ये वैल्यू निकालनी है इसकी। तो A21 की बात करते हैं, जहाँ पे भी I है वहाँ पे 2 पुट करो, जहाँ पे भी J है वहाँ पे 1 पुट करो। तो 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 क्या आएगा हमारा? 3 का होल स्क्वायर 9 अपॉन में 2 ये वैल्यू मिलेगी। इसके बाद लास्ट क्या है हमारा? A22 है कि नहीं, मतलब I भी 2 है और J भी 2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2 मतलब 4 का होल स्क्वायर 16 अपॉन में 2 मतलब 8 आएगा, ठीक। तो ये हमारा आ गया। इसे मैट्रिक्स में लिख दो, सिंपल सी बात, इसे मैट्रिक्स में लिख दो। तो कैसे लिखेंगे मैट्रिक्स में इसे? ये क्या है हमारा? A11 जो कि हमारा 2 है, ये क्या है हमारा? A12 जो कि हमारा 9/2 है, ये क्या है हमारा? A21 जो कि हमारा 9/2 है, और ये क्या है हमारा? A22 जो कि 8 है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा आ गया A की वैल्यू, ठीक। कोई डाउट इसमें? सिंपल सा है। जहाँ पे A11 था वहाँ पे A11 पुट कर दिया, जहाँ पे A12 था वहाँ पे A12 पुट कर दिया, जहाँ पे A21 था वहाँ पे A21, जहाँ पे A22 था वहाँ पे A22 पुट कर दिया और हमारा आंसर आ गया, ठीक। अब बात करते हैं इस वाले की। सेम टू सेम यही काम करना है, कुछ भी अलग तो नहीं करना है इसमें हमें। तो बीच में एक मैंने
लाइन ड्रॉ कर दी। अब निकालो A11। A11 क्या आएगा हमारा, बताओ। जहाँ पे भी आई होगा वहाँ 1 पुट करो, जहाँ पे भी जे होगा वहाँ पे 1 पुट करो, तो 1/1 आएगा, मतलब 1 ही आ गया। A12 क्या आएगा हमारा, जहाँ पे भी आई हो वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ पे जे है वहाँ पे 2 पुट करो, तो हमें 1/2 मिल जाएगा। अब उसके बाद A21 निकालना है, जहाँ पे आई हो वहाँ पे 2 पुट करो, जहाँ पे जे हो वहाँ पे 1 पुट करो, तो 2/1 आएगा, मतलब 2 आएगा। और A22 निकालना है, जहाँ पे आई हो वहाँ पे 2 पुट करो, जहाँ पे जे हो वहाँ पे भी 2 पुट करो, कैंसिल हो गया, 1 आएगा। तो हमें मैट्रिक्स क्या मिला, A11 की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, 1। A12 की वैल्यू 1/2 मिली, A21 की वैल्यू क्या मिली, 2 मिली, और A22 की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली। तो हमने मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर दिया, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, इसका आंसर क्या था, ये था। अब बात करते हैं इसकी, तो ये आप खुद ही कर लोगे, है कि नहीं। सेम यही काम करना है हमें। A11 की वैल्यू क्या आएगी, जहाँ पे आई है वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ पे जे है वहाँ पे 2 पुट करो। ठीक है, उसका होल स्क्वायर निकाल दो, सिंपल सी बात, अपॉन में 2 है। आंसर बता दूं मैं A11 का, 1 + 2 मतलब 3 का होल स्क्वायर, मतलब 9/2, 9/2 आएगा। A12 क्या आएगा, जहाँ पे आई है वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ पे जे है वहाँ पे 2 पुट करो। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये चारों वैल्यूज़ निकाल लोगे। ठीक, तो ऐसे ही करना था, बहुत आसान था ये, बहुत सिंपल था। ठीक, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3x4 मैट्रिक्स। हमें एक 3x4 मैट्रिक्स बनानी है और हमें गिवन है कि जो एलिमेंट्स होंगे वो इसमें होंगे, इस फॉर्म में होंगे, और बी पार्ट में, सेकंड पार्ट में ये करना है। पहले हम इससे कर लेते हैं, ये तो काफ़ी आसान है। ठीक, तो कैसे करेंगे, पहले तो 3x4 मैट्रिक्स बना लो। तो कैसे बनाएंगे, 3 रोज एंड 4 कॉलम है ना, 3 रोज एंड 4 कॉलम। तो रोज 3 हैं, इसको A11 दे देते हैं नाम, इसको A12, इसको A13। 4 रोज है ना, 1 रो, 2 रो, 3 रो, एक रो और बनाना पड़ेगा, A14। कॉलम 3 है, तो एक कॉलम बन चुका है। अब दूसरे कॉलम की बात करते हैं, A21, A22, A23, A24। दो कॉलम, 2 रो हो गए, एक रो और बनाना पड़ेगा, A31, A32, A33, A34। ठीक है, 3 रोज एंड 4 कॉलम। ठीक, तो बन गया हमारा 3x4 मैट्रिक्स। अब हमें करना क्या है, अब हमें एलिमेंट्स निकालने हैं, तो निकालो भाई जल्दी जल्दी। A11 क्या आएगा हमारा, इसे सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना। A11 क्या आएगा हमारा, जहाँ पे भी ये 1 क्या है, ये हमारा I है, और पीछे वाला 1 क्या है, ये J है। ठीक है, ये बात सबको पता है ना। जो हमारा पहला वाला नंबर होगा वो हमारा I होने वाला है, और जो पीछे वाला नंबर होगा वो J होने वाला है हर केस में। ठीक है, तो इसमें I क्या है, 3 है, J क्या है, 3 है। इसमें I क्या है, 3 है, J क्या है, 4 है। ठीक, पहले वाला जो नंबर है वो I है, जो पिछले वाला नंबर है, जो पीछे वाला वो J है। तो इस केस में I क्या है हमारा, इसमें 1 है, और J क्या है हमारा, 1 है। तो जहाँ पे भी इसमें I है वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ पे भी J है वहाँ पे 1 पुट करो, तो 1/2 मोड है ये। ठीक है, मोड के अंदर -3 इंटू में 1 मतलब -3 + 1, तो क्या वैल्यू आएगी हमारी, -3 + 1 -2। मोड के अंदर है तो 2 मिलेगा हमें, 2/2 1 आएगा। ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं आई इसमें, सिंपल सॉल्व कर रहे हैं हम। फिर हम निकालेंगे A12, तो क्या आएगा हमारे पास, 1/2। जहाँ पे भी I है वहाँ पे 1 पुट करो, जहाँ पे भी J है वहाँ पे 2 पुट करो, तो -3 इंटू I मतलब 1, तो -3 मिलेगा, और प्लस J मतलब 2, तो ये मिल गया हमें -1। मोड के अंदर है, मोड हटाओ तो 1 मिलेगा, 1/2 आंसर आ गया हमारा। अब बात करते हैं A13 की, तो जहाँ पे भी I है वहाँ पे 1 पुट करो, तो हमें -3 मिल जाएगा। जहाँ पे J है यहाँ पे 3 पुट करो, तो +3, 3 + 3, 3 प्लस -3 मतलब 0, 0.2 0 आएगा। तो ऐसे ही आप सारी वैल्यूज़ निकाल लो। A13 निकाल लिया, A14 की बात करते हैं, तो A14 क्या आएगा, पुट करो सीधा इसमें, 1 पुट करोगे तो -3 + 4 मतलब -1, -1 मोड हटाओगे तो 1 आएगा, 1/2 आ गया। ठीक है, अब A21 निकाल लेते हैं। A21 क्या आएगा हमारा, जहाँ पे I है वहाँ पे 2 पुट करो, तो -6 + 1 मतलब -5, -5 मोड हटाओगे +5, तो डिवाइड में 2 है तो 5/2 आ गया। A22 की बात करते हैं, जहाँ पे I है वहाँ पे 2 पुट करो, तो -6 प्लस J की वैल्यू भी 2 है, तो -6 + 2 मतलब -4, मोड हटाओ पॉजिटिव हो जाएगा, +4/2 मतलब 4/2 मतलब 2। A23 निकालो अब,
जहाँ पे आई है वहाँ पे 2 पुट करो, तो -3 इंटू 2 -6 प्लस 3, तो -6 प्लस 3 -3 आएगा। मोड हटाओ तो 3 अपॉन में 2, ये हमें मिल गया। सिंपल है कि नहीं? बस हमें वैल्यूज़ पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। इस बार आई की वैल्यू 2 है, जे की वैल्यू 4 है, तो आई की वैल्यू 2 पुट करोगे तो हमें क्या मिलेगा, -6 मिलेगा। और जे की वैल्यू 4 है प्लस का, तो -6 प्लस 4 मतलब -2, मोड हटाओ पॉजिटिव हो जाएगा, +2 अपॉन में 2 1। इसके बाद हम कहाँ पहुँच गए, हम ये भी हो गया हमारा। A31 की बात करते हैं, A32 की बात करते हैं, A33 की बात करते हैं। तो A31 क्या आएगा हमारा, जहाँ पे आई है वहाँ पे 3 पुट करो, जहाँ पे जे है वहाँ पे 1 पुट करो। तो -3 इंटू में 3 मतलब -9 प्लस 1 मतलब -8, -8 मोड़ डाउन तो +8 हो गया, +8 अपॉन 2 मतलब 4। A32 की बात करते हैं अब, तो -9 प्लस 2 मतलब -7 अपॉन में 2, मोड है यहाँ पे, तो -7 प्लस 7 हो गया, तो +7 अपॉन में 2 आ गया हमारे पास। A33 की बात करें तो -9 प्लस 3 मतलब -6 है, मोड हटाओ तो +6 हो गया, +6 अपॉन 2 मतलब 3। और A34 की भी बात करते हैं अब, -3 इंटू -3 इंटू 3 मतलब -9 प्लस 4 मतलब -5, मोड हटाओ +5 अपॉन में 2। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। इन्हें ना एक मोड के अंदर, मोड कह रहा हूँ मैट्रिक्स के अंदर लिख दो आप, हमारा आंसर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा A11 क्या आया, 1 आया। A12 क्या आया, 1/2 आया। ये क्या आया, 0 आया। ये क्या आया, 1/2 आया। इसके बाद इसकी बात करें तो 5/2, 2, 3/2, 1, 4, 7/2, 3 और 5/2। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया। डन। ऐसे ही आपको ये वाला पार्ट करना है, ये तो काफ़ी आसान है क्योंकि इसमें मोड वोड कुछ है ही नहीं, बस आई और जे की वैल्यू पुट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये तो खुद ही कर लोगे, सिंपल है। करना कैसे है, ऐसे करना है बस, प्लस माइनस में गलती मत करना, कुछ भी इसमें हार्ड नहीं है, सब कुछ आराम से हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, हमें फाइंड करनी है एक्स वाई जेड की वैल्यूज़। ठीक है, यहाँ पे गिवन क्या है हमारे पास, दो मैट्रिक्स इक्वल गिवन है ना। एक बात याद रखना, जब दो मैट्रिक्स इक्वल होते हैं, बीच में इक्वल का साइन होता है, तब उसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। या मैं ऐसे बोल लूँ, दो मैट्रिक्स तभी सेम होते हैं जब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स सेम होते हैं। अब जिनको ये बात पता ना हो कि कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं, उन्हें मैं बता दूँ। देखो, ये एलिमेंट सेम प्लेस पे, ये A11 है, ये भी A11 है, ये कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हो गए। ठीक है, ये दोनों सेम प्लेस पे हैं, ये वाला A12 है, ये वाला A12 है ना। तो ये सेम प्लेस पे, सेम प्लेस वाले एलिमेंट्स सेम होते हैं जब बीच में इक्वल टू का साइन है दो मैट्रिक्स के। ठीक है, तो यहाँ से हमें आंसर मिल गया एक्स वाई जेड का। बताओ, सिंपल सी बात होगी, जब सेम होते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स तो हमारा y=4 नहीं होगा, z=3 नहीं होगा और x=1 नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो यही हमारा आंसर है फर्स्ट वाले का, बस इतना ही करना था इसमें। ठीक है, लिख देना ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड। ठीक है, मैट्रिक्स कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट y=4, ठीक है, x=1 और z=3। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। अब बात करते हैं इस वाली मैट्रिक्स की, तो इसमें भी सेम वही काम करना है, ऑन कंपेयरिंग बोथ मैट्रिक्स। ठीक है, देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स वी गेट, क्या मिलेगा हमें, x + y = 6, ये वैल्यू मिलेगी। इसे मान लेते हैं फर्स्ट। ठीक है, और क्या मिल रही है, 5 + z = 5, और क्या मिल रही है, इसे सेकंड मान लेते हैं, और x × y = 8। ठीक है, इसे थर्ड मान लेते हैं। सॉल्व करो, x y z की वैल्यू निकालो। तो z की वैल्यू तो हमें मिल गई ना आराम से, 5 + z = 5 है, तो 5 को इधर ले आओ, तो z = 5 - 5 मतलब हमें क्या मिलेगा, इधर कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, z = 0 है कि नहीं, तो एक तो मिल गया हमें। अब इन्हें सॉल्व करके x और y की वैल्यू फाइंड कर लो, जैसे आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो आराम से।
सॉल्व करना, तो ये काफ़ी आसान है वैसे देखा जाए तो। y की वैल्यू क्या आएगी, y इज इक्वल टू हमारा आएगा 6 माइनस एक्स, है कि नहीं, 6 माइनस एक्स। तो पुट कर दो इसमें, तो हमें क्या मिलेगा, ऑन पुटिंग, इसे मान लो 4, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 4 इन इक्वेशन 3, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, y की वैल्यू है हमारे पास 6 माइनस एक्स, तो पुट कर दो, यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास x इंटू में y है, y की वैल्यू 6 माइनस एक्स है, इज इक्वल टू 8, मल्टीप्लाई करो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8, तो दोनों को ना इस साइड ले आते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो गया इधर आके, ये प्लस का 6x है, माइनस का 6x हो जाएगा, प्लस का 8 है तो प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। अब x की वैल्यू फाइंड कर लो बस। तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी, यहाँ पे 1 है ना, 1 इंटू में 8 आएगा, तो हमें 8 को ऐसे ब्रेक करना है कि हमें -6 मिल जाए। तो 4 टू 8 होता है ना, तो मैं ब्रेक करने वाला हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, ठीक है। -4x माइनस 2x हमारा -6x आ जाएगा, और -4 इंटू में -2 हमारा प्लस का 8 आ जाएगा, ठीक है। तो x कॉमन आ रहा है, तो हमें मिला यहाँ पे x माइनस 4, यहाँ पे -2 कॉमन आ रहा है, तो मिला हमें x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, मतलब x माइनस 2 इंटू में x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से वैल्यू क्या मिली, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 4। तो अब y की वैल्यूज फाइंड कर लो, x की वैल्यूज आ चुकी है। जब x की वैल्यू 2 होगी तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, पुट करो इसमें। जब x की वैल्यू 2 होगी तो हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, कहाँ लिखूँ, यहाँ लिख दूँ, व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y की वैल्यू क्या आएगी, पुट करो x की वैल्यू 2, तो y की वैल्यू में क्या मिलेगी, x प्लस 4 y इज इक्वल टू 6 है, तो हमें 2 इधर ले आओ तो 4 मिलेगी ना, y इज इक्वल टू 4 मिलेगी। और व्हेन x इज इक्वल टू 4 तब हमें y की वैल्यू क्या मिलेगी, देन x की वैल्यू 4 पुट करो तो y की वैल्यू में 2 मिल जाएगी, देन y इज इक्वल टू 2, ठीक है। तो हमने x y की वैल्यू फाइंड कर ली है और z की वैल्यू हमने पहले ही फाइंड कर ली थी, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। हमें यही फाइंड करना था। अब बात करते हैं, ये हमारा कौन सा क्वेश्चन हो गया, सेकंड वाला पार्ट हो गया। अब बात करते हैं थर्ड पार्ट की, जो कि काफ़ी आसान है। काफ़ी आसान इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि है ये देख के पता चल रहा है। तो कहाँ पे करें हम, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक मैं हटा दूँ इसको। अब बात करें से x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 9 है ना हमारे पास, तो हमें एक तो ये मिला x प्लस वाई प्लस जेड इजक्वल टू 9, और क्या मिल रहा है x प्लस जेड इजक्वल टू 5 और y प्लस जेड इजक्वल टू 7, ठीक है। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये वाला हमारा थर्ड है। तो एक काम करते हैं, ऑन पुटिंग इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट, हमने इक्वेशन सेकंड को फर्स्ट में पुट कर दिया, तो हमें क्या मिलेगा, x प्लस जेड की वैल्यू क्या है हमारी 5 है ना, यहाँ पे क्या है x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 9 है, तो हमें क्या मिलेगा x प्लस जेड की वैल्यू 5 है, तो पुट कर दूंगा मैं इसमें, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, दिस इम्प्लाइज y की वैल्यू क्या मिलेगी, y इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमें y की वैल्यू मिल गई, ठीक, y की वैल्यू मिल गई, तो z निकाल लो इसमें पुट करके, पुट करो इसमें z में, y की वैल्यू पुट करो, 4 पुट करोगे तो क्या मिलेगा 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 है ना, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, z की वैल्यू 3 मिल जाएगी, है ना। 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 मतलब z इज इक्वल टू 3, z की वैल्यू 3 आ चुकी है, इसमें पुट कर लो, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5 है, तो z की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 को इधर ले आओ, z की वैल्यू 3 है ना, 3 को इधर ले आओ तो हमें x की वैल्यू क्या मिलेगी 5 माइनस 3 मतलब 2, ठीक है। तो हमने x y z तीनों की वैल्यूज फाइंड कर ली, इसमें भी और इसमें भी, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया कंप्लीट, ओके। क्वेश्चन नंबर 7, हमें फाइंड करनी है वैल्यू a b c और d की। दो मैट्रिक्स है हमारे पास जो कि इक्वल है, तो हमें क्या पता चला a माइनस बी इज इक्वल टू -1 आएगा, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, पुट करो और वैल्यूज निकालो। तो ऑन कंपेयरिंग बोथ साइड हमें क्या क्या मिलेगा, a माइनस बी इज इक्वल टू
-1 मिलेगा, है ना। कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे क्योंकि हमारा मैट्रिक्स इक्वल है। तो ये हमने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद इसकी बात करते हैं 2a + c की, वो हमारा इक्वल होगा 5 के, इसे मान लेते हैं सेकंड। और 2a - b हमारा इक्वल होगा 0 के, ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड है। और 3c + d हमारा इक्वल होगा 13 के, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 है, ठीक है। अब हम क्या करें, एक काम करते हैं, यहाँ पे a और b है, इसमें भी a और b है, इन्हें लेके सॉल्व कर लेते हैं और a और b की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास, a - b = -1, और थर्ड वाला क्या है हमारे पास 2a - b = 0। तो एक काम करते हैं, इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, 2a - 2b = -2, और ये वाला क्या है हमारा 2a - b = 0। एलिमिनेट कर रहे हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, साइन चेंज कर दो नीचे वाले का, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है नेगेटिव हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, ये कैंसिल हो गया, +2a और नीचे -2 है, या फिर -2a + b -2b + b मतलब माइनस का b मिलेगा, और -2 + -0 तो हमें -2 ही मिल जाएगा। यहाँ से वैल्यू क्या मिली, b = 2 मिली, है ना। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, b = 2 मिल गया। अब इसे चाहो तो इसमें पुट कर लो और निकाल लो a की वैल्यू, b की वैल्यू 2 है माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस साइन है ना, -2 है, तो a क्या आएगा हमारा इधर +2 मतलब a हमारा 1 आएगा, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकंड वी गेट, क्या मिला हमें, b = 2 एंड a = 1, ठीक है। a की वैल्यू क्या मिलेगी, 1 मिलेगी। ये चीज़ समझ में आई ना, कुछ भी मैंने अलग नहीं किया है, मैंने बस एलिमिनेट कर दी वैल्यू। आप चाहो तो पुट भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, जो आपको अच्छा लगे। ये तो क्लास 7th 8th का है, कैसे निकालते हैं वैल्यू, चाहो तो सब्स्टिट्यूट कर लो, इसकी वैल्यू उसमें पुट कर लो, जो करना है करो, बस आंसर सही से निकाल लेना। उसके बाद a की वैल्यू आ चुकी है, b की वैल्यू आ चुकी है, तो इसमें हम पुट करके a की वैल्यू, c की वैल्यू निकाल लेंगे, है कि नहीं। a की वैल्यू क्या हमारी 1 है ना, तो पुट करो। अब मैं कर रहा हूँ ऑन पुटिंग a = 1 इन इक्वेशन सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट, बताओ a की वैल्यू 1 मैंने पुट करी इसमें, तो मुझे क्या मिलेगा, 2 × a मतलब 2, a की वैल्यू 1 है ना, तो 2 + c = 5 मतलब c की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 - 2 मतलब 3, वी गेट c = 3, ठीक है। और अब बचा क्या हमारे पास, d बच गया ना, d और निकाल लो। अब d के लिए क्या चाहिए, c की वैल्यू चाहिए, c हम निकाल चुके हैं, 3 है। ऑन पुटिंग c = 3 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है ये, 4, तो हमें क्या मिलेगी, c की वैल्यू 3 है ना, 3 × 3 9, 9 + d = 13, 9 को इस साइड ले आओ, 13 - 9 4 आएगा, तो हमें क्या मिलेगा, वी गेट d = 4, ठीक। तो ये हमारा आंसर आ गया, हमने सबकी वैल्यू फाइंड कर ली ना, a की कर ली, b की कर ली, c की कर ली, d की कर ली, तो ये हमारा आंसर आ गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 8, हमें बताना है कि ये जो मैट्रिक्स है ये वाला, ये स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा। सिंपल सी बात है, कोई मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होती है जब नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल होता है। m हमारा नंबर ऑफ रोज होता है, n हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स होता है, तो ये दोनों इक्वल होंगे तभी ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। तो ये इक्वल किस में है बताओ, इसमें m <n है, इसमें m <n है, m = n, ये वाला इक्वल है दोनों ना, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही करना था, ठीक। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल। हमें बताना है कि कौन सी वैल्यू जो है x और y की जो हम लेंगे, तो जो ये दो मैट्रिक्स दे रखे हैं हमारे पास, ये दोनों इक्वल होंगे। सिंपल सी बात, तो निकालते हैं, इक्वल रख के निकाल लेते हैं वैल्यूज़ x y की, ठीक है, और चेक कर लेते हैं कौन सी मैच हो रही है, ठीक। तो अगर मैं दोनों को इक्वल पुट करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बताओ,
ये वैल्यू मिलेगी 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, है कि नहीं? इसे फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद 5 इज इक्वल टू वाई माइनस 2, है ना? तो लिख दूँ मैं यहाँ पे y माइनस 2 इज इक्वल टू 5। उसके बाद क्या है, y प्लस 1 इज इक्वल टू 8। जो जो दिया रखा है वो पुट करते जाओ बस, फिर हम x एंड y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ये थर्ड हो गया हमारा। और 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, ठीक है। 4 इक्वेशंस गिवन है हमारे पास। अब अगर मैं पूछूँ आपसे, बताओ इस यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, तो आप क्या बोलोगे? x क्या आएगा हमारा? x इज इक्वल टू 7 साइड ले आओ, -7 अपॉन में 3, है ना? तो -7 अपॉन में 3 आएगी x की वैल्यू। यहाँ पे भी x की वैल्यू निकल रही है, चेक करते हैं यहाँ पे क्या आती है। x की वैल्यू क्या आएगी? x हमारा आएगा इक्वल टू में 4 है ना, 2 को इस साइड ले आओ, तो 4 माइनस 2 हमें मिलेगा 2 और फिर -3 अपॉन में ले आओ, तो 2 अपॉन में -3 मतलब -2 अपॉन में 3, ये वैल्यू मिली हमें। आप कुछ नोटिस कर पा रहे हो? यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे x की वैल्यू कुछ और है। अगर मैं y की वैल्यू बात करूँ, ज़रूरत तो नहीं है निकालने की, अगर मैं निकालूँ तो ये क्या आएगी? 7 आएगी। और यहाँ पे y की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ पे भी 7 आ रही है, तो ये तो सही है, y की वैल्यू सेम आ रही है, सेम है यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू देखो, ये कुछ और है, ये कुछ और है। दो वैल्यू x की कैसे आ सकती है? पॉसिबल नहीं है, सिंपल सी बात, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है यहाँ पे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, लीनियर है। x की वैल्यू एक ही पॉसिबल थी, लेकिन यहाँ पे दो आ रही है, तो क्या मतलब बनता है इसका? कि दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं होंगी। तो लिख दो सिंपल सी बात, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फाइंड दी वैल्यूज, ठीक है, ऑफ x एंड y फॉर विच द गिवन, जो हमने निकाला है वो लिख दो, मैट्रिक्स आर इक्वल, ठीक है। तो हमें पता चला कोई ऐसी x की वैल्यू ही पॉसिबल नहीं जिस पे हमारी जो दोनों मैट्रिक्स है इक्वल आएगी। यही हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी है ना, नॉट पॉसिबल टू फाइंड इज करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट है ये। हमें बताना है द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। एक 3x3 का मैट्रिक्स है, ठीक है, इसे मान लेते हैं ये हमारा 3x3 का मैट्रिक्स है, जिसमें विद ईच एंट्री 0 to 1, मतलब 0 या 1 ईच एंट्री है, मतलब इसकी वैल्यू 0 या 1 है, इसकी 0 या 1 है, इसकी 0 या 1 है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स कितने डिफरेंट फॉर्म हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आया? क्या क्वेश्चन है कि एक 3x3 मैट्रिक्स है जिसमें आप हर जगह पे 0 या 1 पुट कर सकते हो, तो कितने तरीके के मैट्रिक्स आप फॉर्म कर सकते हो। कभी यहाँ पे 0 पुट करोगे, बाकी में 1 पुट कर दोगे, कभी यहाँ पे 1 कर दोगे, इसमें 0 कर दोगे, इसमें 0 कर दोगे, 1 कर दोगे, कुछ भी कर सकते हो। तो कितने डिफरेंट मैट्रिक्स बन सकते हैं, सिंपल सी बात। तो अगर आप पुट करके निकालने की कोशिश करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, होगा ही नहीं। तो अब क्या करें, क्या तरीका है? सिंपल सा तरीका है कि ना, आप कितने पॉसिबल एंट्रीज हैं, 0 और 1, मतलब यहाँ पे आप या तो 0 पुट कर सकते हो या 1। तो कितने पॉसिबल एंट्रीज हैं? एक 0 है, एक 1 है, मतलब 2 है ना, तो मैंने लिख दिया 2। और कितनी एंट्रीज है आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब 9 जगह पे आप 0 या 1 पुट कर सकते हो, इसलिए 2 की पावर 9, ठीक है। बात समझ में आया? ये हमारा आंसर हो गया। और ये किसके इक्वल होगा? 512 के इक्वल होगा। तो दिस इज आवर करेक्ट आंसर। मैं फिर से बता दूं मैंने किया क्या है। एंट्रीज कितनी दे रखी है हमारे पास? 0 या 1, मतलब एक एंट्री ये है, एक एंट्री ये है ना, तो मैंने लिख दिया 2, 2 एंट्रीज हैं। और कितने जगह है पुट करने के लिए हमारे पास? 3x3 मैट्रिक्स था, इसलिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 जगह है जहाँ पे हम 0 या 1 पुट कर सकते हैं, इसलिए पावर 9। अगर इसी क्वेश्चन में अगर हमें गिवन होता 0 1 और 2, 3 एंट्रीज होती, ठीक है, तब आंसर क्या आता? 3 एंट्रीज होती, तो 3 और कितनी जगह है हमारे पास, कितने एलिमेंट्स है, जगह बोल लो चाहे एलिमेंट्स बोल लो, 1 2 3 9 एलिमेंट्स है, 3 की पावर 9 हमारा, तब ये आंसर आता। अभी फिलहाल कितनी एंट्रीज है? 2 एंट्रीज है, इसलिए 2, और कितनी जगह है, कितने एलिमेंट्स है? 9 एलिमेंट्स है, इसलिए पावर 9, ठीक है, ये हमारा आंसर है। ओके, ठीक। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं, कर दिया करो, करते नहीं हो आप लोग, ठीक है।